नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26 ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक शुक्लास पेड फ्लाइट टू आईएसएस विल प्रोवाइड इंसाइट ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, फ्रेम और इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहे। देखिए, शुक्ला में अपोस्ट्रोफिस लगा है, मतलब शुक्ला का पेड फ्लाइट। फ्लाइट नाउन है, पेड एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो एडजेक्टिव की तरह यानी पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल की तरह काम करती है। पार्टिसिपल और जेरंड, इन सारी चीजों को समझने के लिए वर्ब एडवांस के रूल को समझे, यानी नन फाइनाइट। तो नन फाइनल के कई वीडियोस हैं, इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे नन फाइनल के वीडियोस है जहां पे सारी बातें मैंने बताई है उनसे इसको क्लियर कर लेंगे। शुक्लास पेड फ्लाइट टू आईएसएस, ये जो फ्लाइट है विल प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड मतलब गिव होता है, यानी प्रदान करना। ये जो फ्लाइट है वो प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे समझेंगे। प्रोवाइड मतलब होता है कोई चीज इशू करना, गिव करना या सप्लाई करना। सप्लाई करेगा इनसाइट ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हो, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पे इंसाइट प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए, इंसाइट का मतलब क्या है। यहाँ पे इंसाइट का सेंस ये होता है, इंसाइट इंसाइट का मतलब होता है परसेप्शन। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा, परसेप्शन बोलेंगे। या फिर इसके लिए वर्ड आता है अवेयरनेस, यानी जागरूकता को बोलते हैं, इंट्यूशन को भी बोलते हैं। एक वर्ड है इंट्यूशन, TUITION होता है। इंट्यूशन एक वर्ड है, एक साथ है। इंट्यूशन एक साथ है पूरा है। इसका मतलब है अवेयरनेस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं जागरूकता, यानी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, इसको इंट्यूशन बोलते हैं। और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बारे में बात कही जा रही है। स्पेस में जाने वाली जो फ्लाइट है उसको बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन जाते हैं, लोग वहां पे जाते हैं, उस फ्लाइट के बारे में बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुक्लास पेड फ्लाइट सब्जेक्ट है, विल के साथ वी वन आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट आए तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। वैसे भी याद रखेंगे, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी मॉडल्स है। मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन अटैच करते हैं, और मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वी थ्री अटैच करेंगे। अगर कभी भी मॉडल्स के साथ हैव आ गया, उसके साथ भी वी थ्री अटैच करेंगे, मतलब करना चाहिए था के सेंस में चला जाता है। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, ध्यान से समझेंगे। यहां से है एट एट नून ऑन June 25 IST, दोपहर की बात है, 25 जून IST में इंडियाज। यहां से समझेंगे, देखिए यहां से एक एक लाइन को समझेंगे। इंडिया में अब स्ट्रॉफी आ गया, उसका मतलब है भारत का, इसको याद रखेंगे। इंडियाज शुभांशु शुक्ला लिफ्टेड ऑफ विद थ्री अदर, मतलब ये उड़े। लिफ्टेड मतलब होता है लिफ्ट, ऑफ का मतलब हुआ यानी यहां से उड़ान भरे, उसको बोलेंगे। ऐसे समझेंगे सारी चीजों को। विद थ्री अदर एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब होता है पर्सन हु ट्रेवल, या पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट्स जिसको बोलते हैं जो व्यक्ति स्पेस क्राफ्ट में पूरी तरह से, मतलब वो जो ट्रेवल करते हैं, यानी एस्ट्रोनॉट्स, इसको लिख लेंगे। अ पर्सन हु ट्रेवल्स, मतलब ट्रेन है ट्रेवल करने के लिए। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू, या ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। फ्रॉम नासाज फ्लोरिडा स्पेस पोर्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। ISS इसके बारे में बार बार चर्चा होगी, एज
पार्ट ऑफ द एक्सियम 4 कमर्शियल मिशन। ये इसका पार्ट है, AXIOM, एक्सियम 4 कमर्शियल मिशन का। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। देखिए इसमें एक फ्रेजल वर्ब आया लिफ्टेड ऑफ, यानी सब्जेक्ट है इंडियाज शुभांशु शुक्ला, ये सब्जेक्ट है, V2 आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 अटैच करते हैं, इसका मतलब है सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका मतलब है उन्होंने किया ऐसा, इसको याद रखेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया उस सेंस में आएगा। लिफ्टेड ऑफ का मतलब होता है टू राइज इनटू द एयर, हवा में उड़ान भरना। इसका मतलब है लिफ्टेड ऑफ मतलब होता है टू राइज इन द एयर, मतलब कि उगना एयर में, यानी उड़ान भरना, हवा में उड़ान भरना। इसको बोलते हैं लिफ्टेड ऑफ, यानी लिफ्ट ऑफ होता है। किनके साथ भी? 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स के साथ, वैसे लोग जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं उनके साथ। कहाँ से? फ्रॉम नासा की फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्पेस पोर्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचे हैं। ये एक पार्ट है, एज पार्ट ऑफ एक्सियम 4 कमर्शियल मिशन का एक पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर समझेंगे। जब भी एट की बात करें, फिक्स टाइम के लिए एट लगता है। जैसे सुबह में 8 बजे तो बोलेंगे एट 8 AM। ये सब प्रेपोजिशन के बारे में बातें हैं। इंडियाज शुभांशु शुक्ला, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये हो गई लिफ्टेड ऑफ, V2 फॉर्म में है, विद प्रेपोजिशन है। 3 ये एडजेक्टिव है, अदर एडजेक्टिव है। एस्ट्रोनॉट्स ए नाउन हो जाएगा फ्रॉम इस नासा। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नासा का फुल फॉर्म क्या है और ये कब शुरू हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट कब है। फ्लोरिडा स्पेस स्पोर्ट में इस कहाँ से गए हैं? टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। ये ISS का फुल फॉर्म है। एस पार्ट, पार्ट यहाँ पे नाउन है, एक्सियम में भी नाउन है, कॉमर्शियल एडजेक्टिव है, मिशन नाउन है। ऐसे करके समझेंगे। पूरी लाइन का मतलब है कि दोपहर 25 जून को दोपहर में इंडिया के जो शुभांशु शुक्ला वो उड़े थे, उड़ान भरे थे 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स के साथ। कहाँ से? नासास के फ्लोरिडा स्पेस पोर्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। एक पार्ट है एक्सियम 4 कमर्शियल मिशन का। आगे देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ। देखिए फर्स्ट से पहले द लगने का रीजन है, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव होती है, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव के 2 पार्ट्स हैं, उसमें आता है डेफिनेट, दूसरा इंडेफिनिट। डेफिनेट में 1 2 3 4 आता है, कार्डिनल में, ऑर्डिनल में आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा, नेक्स्ट आएगा, लास्ट आएगा, फोर्थ आएगा। उस सभी के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। दिस इज द फर्स्ट, दिस यहाँ प्रोनाउन है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, ये V5 की तरह वर्क करेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन, फर्स्ट टाइम एन इंडियन, कोई भी एक इंडियन है, हैज गॉन टू ऑर्बिटल स्पेस में पहुंचे सिंस राकेश शर्मा इन 1984। राकेश शर्मा जब से गए थे उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कोई भी इंडियन। ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या तो हैव, उसके साथ V3 अटैच करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है। एन इंडियन हैज गॉन टू, एक इंडियन गए हैं टू ऑर्बिटल स्पेस में सिंस राकेश शर्मा इन 1984। ये व्यक्ति राकेश शर्मा, ये भारतीय मूल के पर्सन थे, वो गए थे स्पेस में, ऑर्बिटल स्पेस में। उनके बाद पहली बार एक ऐसा हुआ जो कोई भी इंडियन वहां गए। आगे देखेंगे, उसका नाम देखिए, नाम समझेंगे। यहाँ पे नाम सब दिया हुआ है, इस नाम को ध्यान से समझेंगे। ये द ड्रैगन क्रू कैप्सूल, ये नाम है ड्रैगन। क्रू मतलब जो व्यक्ति काम करते हैं उसमें, वो बोलेंगे कैप्सूल। डॉक्स सक्सेसफुली विद द ISS ऑन June 26। डॉक्स मतलब होता है कोई चीज कनेक्ट होना। देखिए जब भी सेंटेंस में इफ लगा हो और भविष्य की बात करें, जैसे बोलते हैं ना कि इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। इसमें क्या होता है, ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अभी से भविष्य के होने वाले एक्शन की बात करेंगे, फ्यूचरिस्टिक 2 एक्शंस होंगे जिसमें कंडीशन लग जाए। इफ वाला पास्ट में भी होता है, लेकिन फ्यूचर वाले जो एक्शन हो जाए जिसमें कंडीशन लग जाए, वो भविष्य में नहीं जाएगा। मतलब उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, वही बात यहाँ दी गई है। इफ द ड्रैगन क्रू कैप्सूल, ये सब्जेक्ट हो गया। डॉक्स, अगर डॉक्स मतलब कनेक्ट करता है, जैसे स्पेस
चीजों वाले चीजों को कनेक्ट करने को डॉक्स बोलते हैं। टू कनेक्ट अ स्पेस क्राफ्ट विद अ स्पेस स्टेशन, मतलब स्पेस क्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से कनेक्ट करने को डॉक बोलते हैं। सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक कर लेता है विद द आईएसएस के साथ ऑन जून 26 को। मिस्टर शुक्ला विल ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑन बोर्ड, पहले ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इसका नाम देखिए, इसका नाम ये है कि द ड्रैगन क्रू कैप्सूल डॉक, सब्जेक्ट है ये V5 आ गया। हो जाता है कनेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ, या तो V1 या V5। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ये सिमिलर है तो V5 अटैच करेंगे, V5 हमेशा सिमिलर मानते हैं। हो जाता है कनेक्ट किसके साथ, आईएसएस के साथ। इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलेंगे ऑन जून 26 को। मिस्टर शुक्ला विल ऑल्सो बीकम, ये हो जाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया। द फर्स्ट इंडियन ऑन बोर्ड द आईएसएस, मतलब पहले ऐसे इंडियन होंगे जो आईएसएस पे हो जाएंगे। द नेक्स्ट 2 वीक्स, आने वाले 2 सप्ताहों की बात है भविष्य में। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। इफ कंडीशनल क्लॉज है, सब्जेक्ट है, ये हो गया V5। सक्सेसफुली एडवर्ब है विद प्रेपोजिशन, आईएसएस पीछे दिया हुआ था। किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। मिस्टर शुक्ला सब्जेक्ट है। विल मॉडल है, उसकी वर्ब यहाँ है B1। ऑल्सो एडवर्ब हो जाएगा फर्स्ट। ये एजेक्टिव है, इंडियन एजेक्टिव है, ऑन बोर्ड ये नाउन हो जाएगा। ओवर द नेक्स्ट टू 2 वीक्स, आने वाले 2 सप्ताहों की बात है। ही एंड द आईएसएस क्रू, ये सब्जेक्ट है। विल परफॉर्म, ये दोनों परफॉर्म करेंगे, सभी परफॉर्म करेंगे जो क्रू हैं उनके साथ साथ। विल के साथ भी बना गया। देखिए परफॉर्म करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे इस चीज को समझेंगे, देखिए यहां से। स्वीट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वैसे स्वीट का मतलब होता है एक तरह से एक सेटअप रूम होता है, जैसे कि एक रूम को, एक सेटअप रूम को स्वीट कहते हैं, इसको स्वीट पढ़ेंगे, याद रखेंगे। और सेटअप इंस्ट्रूमेंटल भी होता है स्वीट। और सेटअप देखिए इसके साथ नाउन आ गया। एक रूल आता है कि जब भी सेंटेंस में सेटअप आ जाए और बॉडी ऑफ आ जाए और हर्ड ऑफ आ जाए, इसके साथ नाउन हमेशा जोड़ेंगे प्लूरल। और वर्ब आएगी तो सिंगुलर लगाएंगे, बट यहाँ पे दूसरी चीजें, मतलब कि ही एंड आईएसएस क्रू विल परफॉर्म। क्रू मतलब जो व्यक्ति होते हैं, क्रू मेंबर जो साथ में जाते हैं, इन पे काम करने वाले लोग को कहते हैं क्रू। ये वर्ड हमेशा आपको देखने को मिलता होगा। क्रू का मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन, और शिप या एयरक्राफ्ट पे जो काम करते हैं उनको बोलते हैं क्रू। अ स्वीट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड किया जाए, मतलब किया गया बाय एक्सियम 4 मिशन के द्वारा, इंक्लूडिंग 8 फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 8 इसरो से हैं। मिस्टर शुक्ला इज अमंग द लीडिंग कैंडिडेट्स, इनमें से मिस्टर शुक्ला क्या उनमें से लीडिंग कैंडिडेट है। अमंग के साथ नाउन आएगा प्लूरल। टू फ्लाई इन इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में, जो भारतीय बनाए गए जो मिशन उसमें ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो लीडिंग पर्सन होंगे। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ पे है ही एंड उनके क्रू मेंबर, सब्जेक्ट है। विल के साथ V1 आ गए, सिंपल फ्यूचर टेंस है। स्वीट ऑफ एक्सपेरिमेंट से पूरा है, कैरिड किया गया है बाय एक्सियम मिशन के द्वारा। एक्सपेरिमेंट्स नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लग जाए, ORER TYCE, ये सब वर्ड नाउन कहलाते हैं। MENT इजम लग जाए वो सभी नाउन कहलाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स नाउन है, कैरिड किया गया, पूरा किया गया, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए 8 फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का नाम दिया, इसमें से इतने लोग शामिल है, 8 लोग उसी में शामिल है। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। इंक्लूडिंग का मतलब होता है जैसे एक तरह से प्रेपोजिशन है, शामिल करते हुए। मिस्टर शुक्ला सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है। अमंग द लीडिंग कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स नाउन है, लीडिंग एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी आईएनजी फॉर्म लगी हो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अमंग प्रेपोजिशन है। अमंग का यूज हमेशा मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, और बिटवीन हमेशा दो के लिए। जो फ्लाई करने वाले हैं इन इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में, गगनयान, इसके बारे में आपने कई सालों से सुना होगा। करंटली सिलेक्टेड फॉर 2027, इस सिलेक्टेड है मतलब एक तरह से शेड्यूल्ड है 2027 के लिए। एक गगनयान मिशन का नाम है, इसके बारे में आपने सुना होगा हमेशा कई बार। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, इससे नॉलेज बढ़ता है। इसरो के कौन है चीफ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसरो का फुल फॉर्म दे दिया है, चीफ कौन है।
इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको नहीं पता तो सर्च करके कमेंट करें। इससे इस बहाने आपको याद तो होगा। स्लैटेड का मतलब होता है, स्लैटेड मतलब कोई चीज़ कवर अप है या कोई चीज़ स्पेशली एक तरह से डिजाइन है वहां पे लिए तैयार है, शेड्यूल है। ऐसे स्लैट मतलब अटैक भी होता है, मतलब यहाँ पे शेड्यूल है। फॉर नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज नॉट आर्टिकुलेटेड। डिपार्टमेंट इस सब्जेक्ट हो गया, ऑफ के साथ स्पेस के जो डिपार्टमेंट है, हैज नॉट आर्टिकुलेटेड उन्होंने नहीं कहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आर्टिकुलेट मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस। क्लियरली एक्सप्रेस वाली चीजों को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। मिस्टर शुक्ला इज अमंग द लीडिंग कैंडिडेट्स टू फ्लाई इन इंडियाज। देखिए पूरी चीज आप समझेंगे। मिस्टर शुक्ला इज अमंग द लीडिंग कैंडिडेट्स टू फ्लाई इन इंडियाज मेडन स्पेस फ्लाइट मिशन में। गगनयान नाम है इनका। ये कॉमन लग के उसके बारे में बात हुई, जिसका मतलब है वो नाउन एंड एपोजिशन हो जाएगा। करंटली सिलेक्टेड फॉर 2027 के लिए है। फॉर नाउ डिपार्टमेंट सब्जेक्ट है ऑफ स्पेस, ये नाउन हो गया, ये भी नाउन है। हैज के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने नहीं एक्सप्रेस किया है, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है। आर्टिकुलेट मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस, किसी बात को कहना। द रीजंस फॉर स्पेंडिंग 548 करोड़। देखिए ये अमाउंट लग गया था, करोड़ नहीं लिख सकते। जैसे होता है ना 2000 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, थाउजेंड में एस नहीं आएगा जब इसके साथ ये टू लग जाए। ये चीज होती है सिर्फ अमाउंट वाले में। लेकिन अगर आपने कहा टू स्टूडेंट तो वहां पे स्टूडेंट्स ही लिखेंगे, एस लगाएंगे, अमाउंट वाले में चीज होती है। तो रीजंस नहीं बताया है, आर्टिकुलेट नहीं किया गया है। स्पेंडिंग 448 करोड़ टू बाई, मतलब खरीदने के लिए मिस्टर शुक्ला सीट ऑन XGM 4 पे। मेरे सीट को खरीदने के लिए क्या रीजंस था, इतने में खरीदा गया है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, इसका मतलब खिलाफ है। बैकड्रॉप मतलब होता है सिचुएशन और कंडीशन इन विच कोई भी ऐसी घटना होती है उसको बोलते हैं। बैकड्रॉप मतलब सीन या सीनरी को कहते हैं। कोई भी सीन है, कोई सीनरी को कहते हैं, या कोई चीज कोई स्टेज या इन्वायरमेंट को बोलते हैं। इन्वायरमेंट के खिलाफ है। ऑफ द 2200 करोड़ बजट फॉर गगनयान। जैसे खिलाफ की बात हो रही है कि इतना इतना ज्यादा है बजट गगनयान के लिए। जैसे शुक्लास पेड फ्लाइट, ये जो पेड फ्लाइट है टू द US ISS के लिए, पैकेज्ड अलोंग विद एडवांस ट्रेनिंग फॉर हिम, उसके लिए पैकेज किया गया एडवांस ट्रेनिंग के साथ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ऐसे करके आप कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए अपोस्ट्रोफी इसका मतलब का है, उसके बाद नाउन का यूज करना होता है। मिस्टर शुक्लास सीट नाउन है, ये भी नाउन है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, बैकड्रॉप नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन है। ये अमाउंट दिया है, बजट भी नाउन होता है। फॉर गगनयान, ये भी तो नाउन है। गगनयान यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। बजट नाउन होता है, मतलब एक एस्टीमेट को बजट कहते हैं। जैसे शुक्लास पेड फ्लाइट, फ्लाइट नाउन है, पेड एडजेक्टिव है। तो ISS के लिए पैकेज्ड अलोंग विद, पैकेज मतलब कि यहाँ पे along with एडवांस ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग नाउन है, एडवांस एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर हिम एंड बैकअप क्रूमेट है उनके लिए। जिनका नाम है प्रशांत नायर। विल गिव इंडिया कंसिडरेबल इंसाइट, वो चीज देंगे। प्रशांत नायर सब्जेक्ट है, विल गिव इंडिया को देंगे। कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, इंसाइट नाउन है। इंसाइट मतलब अवेयरनेस होता है। ये दो बार रिपीट हो गया वर्ड। अब देखिए जिस वर्ड के लास्ट में एबल लग जाए, जैसे एबल आ गया, फुल आ गया, लेस आ गया, ARY आ गया। नहीं ARY इसमें नहीं होता, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। एबल है, फुल है, लेस है, एल आ गया, OUS आ गया, फुल आ गया, तो फुल मैंने लिख दिया है। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, IV आ गई, वो एजेक्टिव कहलाती है। यानी एबल यहाँ पे एजेक्टिव है। मतलब प्रशांत नायर विल गिव इंडिया कंसिडरेबल इंसाइट देंगे इनटू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में। एंड हाउ इट इज कोऑर्डिनेटेड, कैसे कोऑर्डिनेट होगा। अहेड ऑफ, देखिए अहेड के साथ ऑफ लगा होता है।
माउंटिंग इट्स ओन एस्ट्रोनॉट एक्सपेडिशंस रिगार्डलेस ऑफ मनी स्पेंट, जो भी पैसे खर्च किए गए उसके बारे में पूरी तरह से चीजों को समझेंगे। मतलब कि मिस्टर शुक्ला का जो पेड फ्लाइट है आईएसएस के लिए, पैकेज अलोंग विद एडवांस ट्रेनिंग है फॉर हिम, बैकअप क्रू मेट है, मेट मतलब साथ वाले लोग को कहते हैं, प्रशांत नायर, ये देंगे इंडिया कंसिडरेबल इंसाइट को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को एंड हाउ इट इज कोऑर्डिनेटेड, कैसे किए जाएंगे अहेड ऑफ। ये जेरंड आ गया प्रपोजिशन के बाद, जब भी कोई वर्ब आईएनजी आती है वहां पे जेरंड का हम प्रयोग करते हैं, इन्हें याद रखेंगे। जितना आप अलग अलग करके चीजों को समझेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। यहाँ पे लाइन ये कही जा रही है कि अहेड ऑफ माउंटिंग, माउंटिंग मतलब होता है एक तरह से बैकिंग सेटिंग करने के सेंस में आएगा, बढ़ते हुए सेंस में आएगा। इट्स ओन एस्ट्रोनॉट एक्सपेडिशन जो है, अपने खुद के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एक्सपेडिशन मतलब होता है जर्नी को बोलते हैं, टूर, एस्ट्रोनॉट टूर को बोलते हैं। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस यहाँ पे कैसे वर्क करेगा समझ लें इस बात को। रिगार्डलेस एक तरह से वर्ब होगा एनीवे, एनीवे इसका मतलब होता है, सब कनेक्टर में आता है, ऑफ मनी स्पेंड, जो भी एनीवे जो पैसे किए खर्च किए गए उसके बारे में। देखिए अब यहाँ से ग्रामर को देखेंगे, मिस्टर शुक्ला, देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर शुक्ला का जो पेड फ्लाइट है, फ्लाइट नाउन है, पेड एडजेक्टिव है, आईएसएस ये नाउन की तरह वर्क करेगा। पैकेज अलोंग विद एडवांस्ड एडजेक्टिव है, ट्रेनिंग नाउन है, फॉर हिम प्रोनाउन है, बैकअप, बैकअप वाले क्रूमेट है, नाउन हो जाएगा, प्रशांत नायर, विल गिव विवन है, ये मॉडल है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, इनसाइट नाउन है, इनटू प्रपोजिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट नाउन हो जाएगा, इनका नाम है। इट इज कोऑर्डिनेटेड, ये चीज पैसिव में चली गई है। अहेड ऑफ ए फ्रेश प्रीपोजिशन है, ओन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एस्ट्रोनॉट एडजेक्टिव है ये वाला, एस्ट्रोनॉट एक नाउन हो जाएगा, एक्सपेडिशंस में नाउन है। रिगार्डलेस एडवर्ब है, मनी स्पेंड जो खर्चे होते हैं, जो वर्ब है ये मनी नाउन है। पैसे को अनकाउंटेबल में रखते हैं इंग्लिश की भाषा में, हाउ मच बोलते हैं इसलिए हाउ मेनी नहीं। हावेवर ये सब कनेक्टर है, हालांकि इसका मतलब होता है दिस डज नॉट स्पेयर, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस से ये V1 है, ये चीजें नहीं स्पेयर करेगा। दिस, दिस डज नॉट स्पेयर, स्पेयर मतलब होता है एक्स्ट्रा या फिर कोई चीज को, जैसे बोलते हैं ना कि स्पेयर पार्ट भी होता है, और स्पेयर का मतलब एक और होता है कि जैसे अतिरिक्त। मतलब एक तरह से अवॉइड करना भी होता है, वेस्ट करना। दिस डज नॉट स्पेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो फ्रॉम कम्युनिकेटिंग, फ्रॉम के साथ देखिए जेरंड आ गया, रैशनल, रैशनल का सेंस हो जाता है जैसे एक तरह से अ सेट ऑफ रीजंस बोलेंगे, अ सेट ऑफ रीजंस, एक्सपेंड, एक्सटेंट ऑफ दीज बेनिफिट्स, इनके बेनिफिट्स के एक्सटेंट पे, विच हैज येट टू हैपन, जो चीजें होने वाली है, हैज टू होने को है उसको बोलते हैं। हैज टू के साथ V1 यानी हैज यहाँ मेन वर्ब है। देखिए यहाँ पे हाउएवर, हालांकि दिस डज नॉट स्पेयर, स्पेयर नाउन, स्पेयर एक तरह से क्या होता है वर्ब की तरह वर्क करेगा, इसके कई मतलब है। स्पेयर की बात की जाए, इसको याद रखेंगे, स्पेयर एक पार्ट होता है, स्पेयर पार्ट, और स्पेयर वर्ब के सेंस में इसका मतलब होता है कोई चीज को अननेसेसरी एफर्ट वेस्ट करना। दिस डज नॉट स्पेयर, नहीं वेस्ट किया जा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को एंड इसरो फ्रॉम कम्युनिकेटिंग रैशनल, ये नाउन की तरह वर्क करेगा एंड एक्सटेंट, इस एक्सटेंट को मतलब एरिया को बोलते हैं एक्सटेंट। दीज बेनिफिट्स, दीज के साथ देखिए नाउन आ गया प्लूरल, दीज एडिक्टिव है, विच हैज येट टू हैपन, चीजें होने वाली है। स्पेस फ्लाइट हैज चेंज, सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई, चेंज किया है कंसिडरेबली बिटवीन मिस्टर शर्मास एंड मिस्टर शुक्ला, शुक्लास फ्लाइट्स, इनके बीच में ये चीजें चेंज की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिटवीन के साथ एंड आया, बिटवीन दो के लिए आया, इनके बीच में। मिस्टर शर्मा मतलब राकेश शर्मा, शुक्ला मतलब इनकी बात हो रही है। द स्टेक्स टुडे, जो स्टेक्स है, जो दाव पे चीजें लगी हैं, आर
मल्टी डायमेंशनल एंड मोर, ये देखिए आर मेन वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। एंड मोर डिमांडिंग, ये चीजें बहुत डिमांडिंग है। कंसिडरेबली मतलब होता है कोई चीज ऐसी है, जैसे काफी के सेंस में आता है, बड़े पैमाने एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे अलग अलग करके सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। ये सब चीजें मेंस के पेपर में या फिर जो भी एग्जाम्स में आते हैं उसको ऐसे ऐसे करके सीखना पड़ेगा। एचजीएम इज अ प्राइवेट एंटिटी, एक प्राइवेट एंटिटी है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ नाउन या एडजेक्टिव आए तो खुद ही को मेन वर्ब बोलेंगे। एक तरह से एक प्राइवेट एंटिटी है। एंटिटी मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड विद नासा, इसके साथ है, स्पेस एक्स के साथ है, इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्टेड है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है जैसे कोई चीज अनुबंधित होती है, जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मिली है, जुड़ी हुई चीजों को बोलेंगे। टेकन मतलब लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट में वाली वो चीजें होती हैं। वेस्ट सेल्स, जो सेल करता है सीड्स टू कमर्शियल मिशंस के लिए, टू आईएसएस के लिए। बट अननेसेसिटीज जो होती है, अनिश्चितता होती है, जो अनिश्चितता नाउन है यहाँ पे, जो अननेसेसिटीज है, जो अनिश्चितता की बात हो रही है। लिंगा हो जाता है, स्टे होता है। लिंगा मतलब रिमेन, बना रहना। लिंगा मतलब होता है बना रहना, रिमेन। ओवर नासा's future access to ड्रैगन क्रू कैप्सूल्स में फॉलोइंग इलॉन मस्क स्पेट विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। इनकी जो स्पेट है, एलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स की बात हो रही है, उनका जो स्पेट है। स्पेट विद मतलब याद रखें, स्पेट विद का मतलब होता है कोई चीज का जो डिस्प्यूट है, जो टकरार है। स्पेट मतलब डिस्प्यूट होता है, झगड़ा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से बीच में। ये ऐसी चीजें थी, देखिए अनसर्टेनिटीज की बात है। ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्लूरल है तो वी वन आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओवर नाशाज फ्यूचर एक्सेस किसका होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए, एक्सेस नाउन है। ड्रैगन क्या क्रू कैप्सूल फॉलोइंग, ये चीजें तब हुई हैं, इलॉन मस्क का स्पैट भी हुआ है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, झगड़ा हुआ है तब हुआ है। द इफेक्ट, इसकी जो प्रभाव है, इफेक्ट्स इन नाउन है और अफेक्ट होता है वर्ब। मिस्टर ट्रम्प्स टैरिफ, इनकी जो टैरिफ लगी है, एंड हिज विलिंगनेस टू ऑनर प्रेडिसेसर जो बाइडेंस कमिटमेंट्स टू इंडिया। देखिए यहाँ पे बात समझेंगे, टैरिफ का मतलब होता है जो कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। आपने सुना होगा कई दिनों, कई महीनों से कि इन्होंने टैरिफ बहुत सारी लगा दी है। यहाँ पे लाइन को समझेंगे, इन द इफेक्ट्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स टैरिफ, इसके जो प्रभाव हुए हैं ट्रैवल के बाद, और हिज विलिंगनेस, इनकी जो विलिंगनेस हुई है। यहाँ पे समझेंगे विलिंगनेस का मतलब क्या होता है। जो भी चीजें आ रही है समझते चलेंगे। मतलब कि विलिंगनेस का मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी है जो कि इच्छा, कंसेंट को बोलते हैं। इच्छा यानी कंसेंट बोलते हैं, विलिंगनेस मतलब इच्छा को बोलेंगे। टू ऑनर प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मतलब इससे पहले वाले जो बाइडेंस जो कमिटमेंट था इंडिया के लिए। गिवन मेजर बजट कट्स, बहुत सारे बजट कट्स मिले हैं। ही हैज प्रपोज किया है फॉर 2026 के लिए। आर ऑल्सो अनक्लियर, चीजें अनक्लियर है, कमिटमेंट्स अनक्लियर है। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। द आई एस एस सेट टू बी, जो आईएसएस है मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है। ये सेट किया गया, डी कमीशन मतलब सेवा से हटाया गया है, बाय 2030 तक। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, द फ्यूचर ऑफ इंडियाज ओन स्पेस प्रोग्राम इज कॉट बिटवीन मल्टीपल फ्यूचर्स। जो भारत का जो ये जो फ्यूचर है इस प्रकार से हो गया है, मल्टीपल चीजों के साथ जुड़ गया है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं, मतलब कॉट विद का सेम देखिए। जैसे प्रोग्राम इज कॉट बिटवीन मल्टीपल फ्यूचर्स के साथ ये चीजें कॉट हो चुकी है, बनी हुई हैं, पकड़ी गई हैं। इसको याद रखेंगे, कॉट विद मतलब हो जाएगा, कॉट विद मतलब कोई चीज है ना, सीज ग्रैब होना। ये जो है ना यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, इसको याद रखेंगे। कॉट मतलब बिटवीन मतलब ग्रैब होना हो जाता है। चलिए आगे की लाइंस को देखेंगे। एनएएस, नासा एंड प्राइवेट यूएस कंपनीज जो है इंक्लूडिंग ब्लू ऑरिजिन हैव सेड, ये दोनों ने कहा है, हैव है, भीतरी है दे, इनके लिए आ गया प्रोनाउन। दे वुड लाइक टू यूज गगनयान टेक्नोलॉजीज, ये यूज करना चाहेंगे
जो टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर मिशन एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग यूएस इंडिया टाइज के रूप में इन स्पेस सेक्टर में। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है प्राइवेट ने या नासा ने, दे वुड लाइक दे यूज करना चाहेंगे, बट इवन एज कंट्री बैलेंसेस कॉमर्शियल विद पब्लिक सेक्टर नीड्स की जरूरत है, इट नीड्स टू रिमेन अ रेलिवेंट प्रोवाइडर। जरूरत है इनको रेलिवेंट मतलब सही तरीके से प्रोवाइडर मिले और स्पेस फ्लाइट सर्विसेज का यहाँ पे राइटर करना चाहते हैं। राइटर ये बात कहना चाहते हैं। आगे की लाइन देखेंगे, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सिग्नल दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ V3 है, दैट इट विल विलिंग टू टेक पॉजिटिव स्टेप, मतलब ये इच्छुक है पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए। इट इज विलिंग मतलब भारतीय सरकार, सरकार है विलिंग, इच्छुक है, ये इज मेन वर्ब है पॉजिटिव स्टेप के लिए, टू बोल्स्टर द प्राइवेट सेक्टर, बट इस चीज को बोल्स्टर करने के लिए। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को मजबूत करना, सपोर्ट करना बोलेंगे। बट विच दस फार हैव बीन इनएडिक्वेट, ये चीजें इन दिस फार हैव बीन, ये जो चीजें हैं, जो स्टेप्स हैं, हैव बीन इनएडिक्वेट, हैव के साथ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, पर्याप्त रही है चीजें, नॉट इनफ बोलते हैं इसको, नॉट इनफ। Thus, once Mr. Shukla returns, लौटेंगे, is supposed to do list with will move to next big challenge के लिए मूव करेंगे। इवन पब्लिक एक्सपेक्टेशन है इसके लिए, इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, विल सो, ये चीजें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब कोई चीज का सोर मतलब होता है कोई चीज का विंग होना, मतलब एक तरह से फ्लोट करना, बढ़ने का सेंस भी होता है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला है, उनकी ऐतिहासिक उड़ान पर ये आर्टिकल पूरी तरह से फोकस्ड है, जो 1984 के बाद कक्षा में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, और ये अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक ISS से जुड़ता है तो वहां जाने वाले पहले भारतीय होंगे, जो 548 करोड़ की लागत से खरीदे गए सीट से भारत को आगामी गगनयान मिशन के लिए मूल्यांकन अनुभव मिलेगा। लेकिन अंतरिक्ष विभाग की पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठते हैं। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि आज की अंतरिक्ष यात्रा भू राजनीतिक व्यापारिक हितों से तकनीक चुनौतियों से घिरी हुई है, मतलब राजनीतिक से घिरा हुआ है। खासकर नासा और ISS के भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं हैं। इस आर्टिकल में इस आर्टिकल का निष्कर्ष ये है कि भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाना होगा। इसरो को पारदर्शी संवाद के साथ आगे बढ़ना होगा। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आइए दोस्तों, आपको इस सेशन में मैं कुछ फ्रेजेस बताने वाला हूँ। देखिए, एक फ्रेज होता है, इसको याद रखेंगे, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड SOUL, इसका मतलब होगा जैसे वेरी फ्रैंकली, वेरी फ्रैंकली, पूरे दिल से, खुले रूप से, इसको याद रखेंगे। एक है हार्ट टू हार्ट। देखिए यहाँ पे गलत हो गया ये चीज, इसका मतलब कुछ और होता है। हार्ट एंड सोल का मतलब हो जाएगा, देखिए हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विथ कंप्लीट फेथ, विथ कंप्लीट फेथ एंड डेडिकेशन, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ। और एक होता है हार्ट टू हार्ट। हार्ट टू हार्ट, इसका मतलब है वेरी फ्रैंकली, मतलब कि पूरे खुले रूप से बोलते हैं। आगे देखेंगे, एक फ्रेज होता है इन द एयर। इन द एयर का मतलब है, इसको लिख लेंगे, इन सर्कुलेशन, मतलब कोई चीज चर्चा में। इन सर्कुलेशन बोलेंगे कोई भी चीज चर्चा में है, चर्चा में इसको बोलते हैं। इन द एयर का मतलब ये होता है। आगे बढ़ेंगे, एक होता है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है, जैसे याद, इसको याद रखना है,
होल्ड वाटर मतलब होता है टू स्टैंड ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, साबित, सही साबित होना। टू स्टैंड अप टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन मतलब सही साबित होना, सही साबित होना। यानी इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, टू स्टैंड, यानी टू स्टैंड अप, अप, टू स्टैंड अप। आगे इसमें लिख लेंगे आप, टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन। एक होता है हॉट वाटर, हॉट वाटर मतलब होता है, हॉट वाटर का मतलब होगा ट्रबल, परेशानियां। तो ये थे कुछ फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसा कि मैं हमेशा लास्ट में बताता हूँ। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.